आध्यात्मिक जीवन भगवत कृपा की प्राप्ति की तैयारी है। हमारे सभी आध्यात्मिक उपदेशक एक स्वर से यह घोषणा करते हैं कि जीव वास्तव में स्वभाव से शुद्ध आत्मा ही है। अज्ञान के कारण आत्मा अपने स्वरूप को भूल जाती है और अहंकार, मन एवं इंद्रियों के साथ अपने को एक रूप समझने लगती है तथा इस प्रकार अज्ञान से समुत्पन्न विषय, भोगों, शरीर और उसकी क्रियाओं के प्रति राग द्वेष से भर जाती है। ये चोले ही अपवित्र होते हैं, आत्मा नहीं। अहंकार, मन और शरीर दूषित हो सकते हैं, पर आत्मा नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध और नित्य मुक्त है। श्री रामकृष्ण देव के दिए हुए एक उदाहरण से हम इस बात को और अच्छी तरह से समझ सकेंगे। शरीर एक पात्र के समान है और मन उसमें रखे हुए जल के समान है। ब्रह्म सूर्य के समान है जिसकी परछाई पानी में पड़ती है। जल मैला या दूषित हो सकता है, पर सूर्य का प्रकाश नित्य पवित्र और जाज्वल्यमान है। कठोपनिषद में कहा है, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषैवार्य दोषै एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न वाह्य। जिस प्रकार संपूर्ण लोक का नेत्र होकर भी सूर्य नेत्र संबंधी वाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा संसार के दुखों से लिप्त नहीं होता, बल्कि उनसे बाहर रहता है। कोई भी दोष हमारे मूल स्वरूप को प्रभावित नहीं कर सकता। वो तो नित्य शुद्ध रहता है। वो हमारा आरोपित स्वरूप है जो दूषित और अशुद्ध होता है। उसे शुद्ध किया जा सकता है और वैसा करना ही चाहिए। आध्यात्मिक जीवन का तात्पर्य है अपने इस आरोपित स्वरूप को शुद्ध करना, अहंकार, मन और शरीर रूपी पर्दे को निर्मल करना। अतएव निश्चय ही हम में से प्रत्येक के लिए आशा है। यह ठीक ही कहा है कि प्रत्येक संत का एक अतीत होता है, उसी प्रकार प्रत्येक पापी का एक भविष्य होता है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से ये घोषणा करते हैं कि पापी से पापी व्यक्ति भी यदि मेरी, मुझ परमात्मा की अनन्य मन से भक्ति करे तो उसे साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि उसका निश्चय सही और उचित है। वो शीघ्र धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति पाता है। अर्जुन, यह निश्चय रूप से जान लो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। कर्तव्य अकर्तव्य सब कुछ छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। जिस भक्त ने भगवान के चरणों में अपने को पूरी तरह से निछावर कर दिया है, उसकी समस्त बाधाएं स्वयं भगवान दूर कर देते हैं। भगवत कृपा की अपूर्व शक्ति। परमात्मा की कृपा के द्वारा एक पापी से पापी व्यक्ति भी कैसे धर्मात्मा बन जाता है और उच्चतम ज्ञान और शांति को पा लेता है, इसका जाज्वल्य उदाहरण हमें प्रसिद्ध नाट्यकार तथा भगवान श्री रामकृष्ण के एक महान शिष्य गिरीश चंद्र घोष में देखने को मिलता है। गिरीश ने स्वयं स्वीकार किया है कि ऐसा कोई पाप नहीं था जो उन्होंने न किया हो। एक समय था जब वे धर्म को धोखाधड़ी समझते थे। बाद में उनके जीवन में एक महान परिवर्तन आया और वे आध्यात्मिक प्रकाश एवं शांति पाने के लिए आकुल हो गए। ऐसे ही समय श्री रामकृष्ण से उनका परिचय हुआ और गिरीश उनकी ओर खींच गए। यद्यपि उन्हें दीर्घ साधना करनी पड़ी, तथापि धीरे धीरे उनका मन शुद्ध हो गया। एक समय उन दोनों में निम्नलिखित वार्तालाप हुआ। गिरीश, महाराज, मुझे आशीर्वाद दीजिए। श्री रामकृष्ण, जगन माता पर विश्वास रखो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। गिरीश, पर मैं तो पापी हूँ। श्री रामकृष्ण, जो नित्य पाप की बात सोचता रहता है वो पापी ही हो जाता है। गिरीश, महाराज, मैं जहाँ बैठता हूँ वो जगह तक अपवित्र हो जाती है। श्री रामकृष्ण, ऐसा कैसे कह सकते हो? मान लो 1000 साल के अंधेरे कमरे में प्रकाश लाया गया तो क्या वो कमरे को धीरे धीरे प्रकाशित करेगा या एकदम से? गिरीश, मुझ में निष्ठा नहीं है, कृपा करके आशीर्वाद दीजिए। श्री रामकृष्ण, ठीक है, तुम में श्रद्धा हो। तरुण नरेंद्र, जो बाद में चलकर स्वामी विवेकानंद बने, गिरीश के परम मित्र थे। श्री रामकृष्ण ने उन्हें गिरीश से अधिक न मिलने की चेतावनी देते हुए कहा था, गिरीश ऐसी कटोरी के समान है जिसमें लहसुन रखी हो,
कटोरी को चाहे कोई 1000 बार धो डाले, लेकिन लहसुन की गंध पूरी तरह दूर न होगी। गिरीश ने यह बात सुनी। उनके अभिमान को ठेस पहुंची। उन्होंने श्री रामकृष्ण से अभियोग के स्वर में पूछा कि यह लहसुन गंध कभी दूर होगी या नहीं। श्री रामकृष्ण ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, जब आग तेज की जाती है तो सारी गंध दूर हो जाती है। यदि तुम कटोरी को आग में डालकर गर्म कर लो तो गंध से तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। इतना ही नहीं, श्री रामकृष्ण ने यह भी घोषणा की कि लोग गिरीश के जीवन में ऐसा अद्भुत परिवर्तन देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सचमुच ही गिरीश के जीवन से कालांतर में वो लहसुन गंध दूर हो गई और उनका जीवन अद्भुत रूप से बदल गया। श्री रामकृष्ण के निर्देशानुसार गिरीश ने दैवी इच्छा पर अपने आप को पूरी तरह से निछावर कर देने की राह अपनाई। गिरीश सरल से सरल आध्यात्मिक साधना करने का वचन भी नहीं देना चाहते थे। इसलिए जब श्री रामकृष्ण ने उन्हें अपना बकलमा संपूर्ण भार देने के लिए कहा और उनके आध्यात्मिक जीवन का समस्त उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया, तो गिरीश बड़े प्रसन्न हुए। उस समय गिरीश ने सोचा कि आत्मसमर्पण का पथ सबसे सरल है, पर बाद में चलकर उन्हें अनुभव हुआ कि वो मार्ग कितना कठिन है। पग पग पर उन्हें आत्मसमर्पण का अभ्यास करना पड़ता था। इसके फलस्वरूप उन्हें नित्य ईश्वर का सानिध्य अनुभव होने लगा और वे देव मानव बन गए। भगवान ने उनके सारे दुर्गुण दूर कर दिए, उनके आध्यात्मिक जीवन की समस्त बाधाएं हटा दी और उनके हृदय को अपने आनंदमय दैवी अस्तित्व से भर भर दिया। उनके अंतिम दिनों में हम में से कुछ लोग उनसे मिले थे। उन्होंने बताया था, जब हाथ हिलाता हूँ तो ऐसा अनुभव होता है कि मैं नहीं बल्कि प्रभु उसे हिला रहे हैं। उनका मुखमंडल और उनकी आंखें ईश्वर के प्रति असीम प्रेम और अंतर के आध्यात्मिक प्रकाश से देदीप्यमान हो रही थी। भगवत कृपा के द्वारा जीवन धारा के बदल दिए जाने का ये एक अपूर्व दृष्टांत है। ये कृपा साधक के जीवन में तब आती है जब वो यथाशक्ति पुरुषार्थ प्रकट करता है।